नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे डीजीटी के एक नोटिस के बारे में जो आज मतलब पिछले दिन जारी किया गया था 21 जून को। और इस 21 जून के नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं या फेल कर गए थे। दो बातें इसमें जो लिखी गई है वो प्रमुखता से हम बताने वाले हैं। ये जो दो बातें लिखी गई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें इस नोटिस का मेन जो कंसेप्ट है कि आपके एग्जाम के फ़ी के बारे में जानकारी दिया गया कि एग्जाम फ़ी अब सबमिट करना शुरू हो गया, एग्जाम फ़ी आप जमा कर दीजिए। लेकिन इसके साथ ही दो पॉइंट जो दिया गया उसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे थे, इसके बाद एग्जाम फ़ी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो चलिए वो दो पॉइंट आप देखेंगे, ये दूसरे नंबर के 1, 2 लिखा हुआ है। दूसरे नंबर में ये दो पॉइंट दी गई है। दूसरा का पहला जो नंबर है इसमें जिस बात का जिक्र है उसको गौर से सुनिएगा। यह जिक्र है कि वैसे ट्रेनी जो किसी कारणवश एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे या वैसे ट्रेनी जो एग्जाम दिए थे लेकिन फेल कर गए थे, उन दोनों के लिए यहां पे बातें की गई है। पहला है कि वैसा ट्रेनी जो एग्जाम में अपीयर हुए थे लेकिन फेल कर गए थे, उनको एक और चांस दिया जा रहा है कि आप एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट तुरंत हम जारी कर देंगे। लेकिन ये जो आपको चांस दिया जा रहा है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के तहत चांस दिया जा रहा है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि अप्रैल में एग्जाम हुआ था, जून में ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ गया और फिर मुझे चांस दिया जा रहा है जुलाई में और मैं रेगुलर से हूँ। तो आप रेगुलर से नहीं हैं, आप एक बार फेल कर चुके हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ऐसा इसमें जिक्र किया गया है। और आपके जो मार्कशीट होगा उस पर स्टार लगा होगा, जहाँ पे नंबर शो करेगा वहाँ पे स्टार लगा होगा, मतलब कि आप एक बार फेल कर चुके हैं, दोबारा से आपने एग्जाम दिया है और आप पास किए हैं। समझ गए? तो ये बैक हो जाएगा आपका, एक कह सकते हैं रेगुलर से आप नहीं रहेंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर आप पास कर रहे हैं। ठीक, ये उनके लिए जो एग्जाम दिए तो फेल कर गए थे। दूसरे बच्चे उनके लिए है जो एग्जाम नहीं दे पाए थे। वहां उस राज्य के बच्चे की हम बात कर रहे हैं जहां पे एग्जाम हुआ था और एग्जाम किसी कारणवश लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, जैसे हम झारखंड की बात नहीं करें क्योंकि झारखंड में लॉकडाउन कभी खुला नहीं और वहाँ के ITI कभी नहीं खुला और पूरे राज्य में एग्जाम नहीं हुए। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इस सभी जगह एग्जाम हो रहा था। और इसमें जो बच्चे अपीयर हुए थे वो तो फेल कर गए हैं और कुछ बच्चे अपीयर नहीं हुए थे, उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। जो अपीयर नहीं हुए थे मतलब एग्जाम आपके यहाँ हो रहा था लेकिन आप एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, उनको दोबारा से एग्जाम लिया जाएगा और वो रेगुलर मोड में होंगे। उनको एक बस यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया गया नॉट अपीयर का, मतलब एक एग्जाम लिया गया लेकिन उसमें अपीयर नहीं हो पाए, बहुत से कारण हो सकते हैं, और एक सेक्शन बना रहेगा कि नॉट अपीयर, मतलब पिछला एग्जाम में अपीयर नहीं होता, इसीलिए आपको दोबारा से अपीयर हम करा रहे हैं, मौका दे रहे हैं और इनको अलग से एक सेक्शन बना के इनका मार्कशीट जारी की जाएगी। लेकिन वो बच्चे जो एग्जाम दिए थे और फेल कर गए थे उनको इस सेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब उनका अलग से ही देखा जाए कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दिए, लेकिन आपके लिए सप्लीमेंट्री नहीं होगा, आपका रेगुलर एग्जाम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो झारखंड से हैं, जो वैसे जगह से हैं जिनके राज्य में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ था AITT, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एग्जाम होगा, हो सकता है जुलाई में ही हो जाए क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी तो आपका एग्जाम जुलाई में हो जाएगा। लेकिन अगर झारखंड सरकार, जो झारखंड के बच्चे हैं और भी जो स्टेट अलग हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो अगर परमिशन देती है एग्जाम के लिए तो आपको लोगों को एग्जाम देने का मौका जुलाई में मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम कभी भी आपका होगा, जैसे झारखंड हो गया और राज्यों में जहाँ पे नहीं हुआ है तो आप लोगों का रेगुलर मोड से ही एग्जाम होगा। ये तो रहा एग्जाम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो नोटिस है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एग्जाम फी को लेकर। ये एग्जाम डिसाइडेड है जुलाई लास्ट में, ठीक है ना, जुलाई लास्ट में डिसाइड कर चुका है डीजीटी की एग्जाम लेंगे। उसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि सारे स्टेट डायरेक्टर को, सभी ITI को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग बच्चों से फीस सबमिट कराइए और फीस सबमिट करने के लिए आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है NIMMYonlineadmission.in पे जाकर आप फीस सबमिट कर सकते हैं। और जो फीस सबमिट करने का डेट है 21 जून से लेकर 10 जुलाई तक है। 21 जून से 10 जुलाई तक आपको फी जमा करना होगा जो एग्जाम देने वाले हैं। और आप इसके लिए आप इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं NIMMYonlineadmission.in/DGT/exam fee। ये लिंक है, साइबर कैफे में जाएंगे, साइबर कैफे वाला आपको
ये करके दे देगा। ठीक है, अब वैसे बच्चे जो होंगे 17, 19 वाले, 18, 20 वाले, बहुत सारे सेमेस्टर वाले, बहुत सारे सेशन वाले बच्चे अब कमेंट ये करेंगे कि मेरा एग्जाम कब होगा। सबका एग्जाम होगा, ध्यान से सुन लीजिए, सबका एग्जाम होगा। कमेंट बॉक्स में बेवजह आप लोग पूछते हैं सेशन का नाम लेकर, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी बच्चे का एग्जाम है, जिनका बैक सेशन भी है, जिनका रेगुलर से है, जो फेल कर गए, जो एग्जाम नहीं दे पाए, सबका एक साथ एग्जाम जुलाई में होने वाला है, जुलाई लास्ट तक। तो आप लोग तैयार रहेंगे एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम सीबीटी भी होने वाला है, मतलब कंफर्म नहीं किया, लेकिन सीबीटी एग्जाम ही होगा। तो वैसे में पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस भारतस्किल.in से आ रहे हैं, मतलब भारत स्किल का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा आपके बुक में, किताब में जो लास्ट में प्रश्न दिए रहते हैं, उन सभी प्रश्नों का अगर आप हल कर पाते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूज। और इसके अलावा एक न्यूज और है कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ग्रुप में 2,43,000 लोग जुड़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है। पूरे भारत के किसी आईटीआई में अगर कोई कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट होगा, कोई कंप्लेन होगा, तो आप इस ग्रुप में पोस्ट करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और आईटीआई कंप्लीट होगा तो इजी वे कोचिंग आपके लिए तैयार बैठा है। आइए इजी वे कोचिंग कीजिए और सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए